लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड ने ऐसा तूफान स्कोर खड़ा किया जिसे देखकर भारतीय फैंस तंग रह गए। जी हां, 388 रन। भारतीय गेंदबाज पूरे 50 ओवर तक सिर्फ विकेट का इंतजार करते रह गए। बेन डकेट ने 141 रन ठोक दिए तो जो रूट अंत तक टिके रहे और जोस बटलर ने आखिरी ओवरों में ऐसी बल्लेबाजी की कि स्कोर बोर्ड सीधे 387 रनों पर पहुंच गया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भारत यह मैच जीतेगा या हारेगा, सवाल यह है क्या रोहित शर्मा और शुभम गिल इतिहास रच पाएंगे? क्या फिर इंग्लैंड अपने ही घर में भारत को सबसे दर्दनाक हार देगा? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंग्लैंड ने 387 रन कैसे बना दिए, किस भारतीय गेंदबाज को सबसे बड़ी गलती हुई, भारत की जीत कितनी उम्मीद बची है और किस बल्लेबाज पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होगा और आखिर इस मैच का असली हीरो कौन बन सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आगे जो आंकड़े और विश्लेषण आने वाले हैं वो आपको नजरिया बदल देंगे। दोस्तों, पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और यह निर्णय अच्छा साबित हुआ क्योंकि शुरुआत से ही साफ दिख गया कि उनकी योजना भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की थी। बेन डकेट ने शुरुआत में जोखिम कम लिया, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती गई उन्होंने भारतीय गेंदबाज पर पूरी तरह से हमला बोल दिया। 141 रन की शानदार पारी में उन्होंने 18 चौके लगाए और लगभग हर गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया। दूसरे छोर से जैकब बेथन ने भी 91 रन बनाकर बेहतरीन साझेदारी निभाई। इन दोनों ने बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए लगभग पूरा मैच का कंट्रोल इंग्लैंड को दे दिया। जब भारत को विकेट की जरूरत थी तब गेंदबाज लगातार लाइन और लेन से भटकते नजर आए। इसके बाद जो रूट मैदान पर आए और अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने तेजी से रन भी बनाए और विकेट भी नहीं गंवाया। उधर कप्तान हैरी ब्रूक ज्यादा देर तक नहीं टिक सके, लेकिन उनके बाद जोस बटलर ने सिर्फ 13 गेंदों में 41 रन बनाकर मैच का पूरा मोमेंट इंग्लैंड की तरफ कर दिया। यही आखिरी 10 ओवर के लिए भारत का सबसे महंगे साबित हुए। इंग्लैंड ने 387 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया जो किसी भी टीम के लिए आसान लक्ष्य नहीं है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीम इंडिया 388 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल कर सकती है? कागज पर देखे तो 388 रन लगभग असंभव लगते हैं, लेकिन क्रिकेट वही खेल है जहां एक साझेदारी पूरा मैच बदल देती है। भारत की शुरुआत पूरी तरह से रोहित शर्मा और शुभम गिल पर निर्भर करेगी। अगर ये दोनों पहले 10 ओवर में बिना विकेट खोए 70 से 80 रन जोड़ देते हैं तो इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर शुरुआती 5 से 6 ओवरों में ही कोई विकेट गिर गया तो इंग्लैंड पूरी तरह से मैच पर हावी हो जाएगा। रोहित शर्मा ऐसे बल्लेबाज है जो बड़े लक्ष्य देखकर और भी खतरनाक हो जाते हैं। अगर उनका बल्ला चल गया तो शुरुआत ओवरों में मैच का रुख बदल सकता है। दूसरी तरफ शुभम गिल के पास लंबी पारी खेलने की क्षमता है। अगर गिल अंत तक टिक गए तो 388 रन का लक्ष्य भी धीरे धीरे छोटा लगने लगेगा। लेकिन इंग्लैंड के पास भी जोफ्रा आर्चर जैसा तेज गेंदबाज है जो नई गेंद से किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकता है। पहले 10 ओवर इस मुकाबले की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। अगर भारत इन ओवरों में विकेट बचा लेता है तो विराट कोहली जैसे अनुभवी बल्लेबाज मध्य ओवरों में रन गति बनाए रख सकते हैं। इसके बाद अगर श्रेयस अय्यर और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज आखिरी ओवरों तक टिके रहे तो मैच किसी भी तरफ जा सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है क्या 388 रन का पीछा करते समय सिर्फ चौके छक्के मारना काफी नहीं होगा। हर ओवर में 7-8 रन लगातार बनाने होंगे। बीच के ओवरों में डॉट बॉल कम खेलनी होगी, बड़ी साझेदारी बनानी होगी और सबसे जरूरी विकेट हाथ में बचाकर रखने होंगे। अगर भारत 30 ओवर तक 2 या 3 विकेट खोकर लगभग 220 या 230 रन तक पहुंच जाता है तो आखिरी 20 ओवरों में मैच पूरी तरह से रोमांच हो जाएगा। यानी इस मुकाबले की असली चाबी सिर्फ आक्रामक बल्लेबाजी नहीं बल्कि स्मार्ट क्रिकेट होगी। लेकिन क्या इंग्लैंड भारत को इतनी आसानी से खेलने देगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस वजह की जिसने इंग्लैंड को इस मुकाबले में इतनी मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। 387 रन सिर्फ अच्छी बल्लेबाजी से नहीं बनते हैं, इसके पीछे एक शानदार प्लानिंग और लगातार दबाव बनाने की रणनीति होती है। इंग्लैंड ने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर कोई मौका नहीं दिया। बेन डकेट ने जब 141 रन बनाए तब उन्होंने सिर्फ बड़े बड़े शॉट नहीं लगाए बल्कि स्ट्राइक भी लगातार बदलते रहे। यही वजह रही कि भारतीय गेंदबाज कभी भी पूरा मैच में वापसी नहीं कर सके। फिर आए जो ने बिल्कुल अनुभवी खिलाड़ी की तरफ बल्लेबाजी की। उन्होंने खराब गेंद का पूरा फायदा उठाया और अच्छी गेंद को सम्मान दिया। यानी इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से भी बल्लेबाजी की। अगर दूसरी तरफ देखें तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी इंग्लैंड के तेज गेंदबाजी। जोफ्रा आर्चर नई गेंद से किसी भी बल्लेबाज को मुश्किल में डाल सकता है। अगर शुरुआती ओवरों में रोहित शर्मा या शुभम गिल आउट हो गए तो पूरा
दबाव मिडिल ऑर्डर पर आ जाए। ऐसे समय में विराट कोहली की भूमिका सबसे अहम होगी। अगर विराट क्रीज पर खड़े रहे तो भारत की उम्मीद जिंदा रहेगी, लेकिन अगर भारत ने लगातार विकेट गंवाए तो 388 रन का लक्ष्य बहुत दूर निकल जाएगा। एक और बात जो इस मैच को खास बनाती है वह है दबाव। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय बल्लेबाज अक्सर जल्दबाजी कर बैठते हैं। यह इंग्लैंड की टीम मौका तलाशेगी। वे लगातार स्लीप लगाएंगे, आक्रामक फील्ड रखेंगे और भारतीय बल्लेबाजों को गलत शॉट खेलने के लिए मजबूर करेंगे। इसलिए भारत को हर ओवर में सोच समझकर खेलना होगा। अगर पहले 25 ओवर तक भारत मैच में बना रहता है तो आखिरी 25 ओवरों में मुकाबला पूरी तरह से पलट भी सकता है। लेकिन अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए तो वह इंग्लैंड की पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई भारतीय बल्लेबाज आज ऐसा खेल दिखाएगा जिसे सालों तक याद रखा जाएगा? क्या 388 रन का पीछा करते हुए कोई ऐतिहासिक शतक देखने को मिलेगा? याद रखिए, क्रिकेट में कई बड़े रन चेज हुए हैं, लेकिन लॉर्ड्स जैसे मैदान पर 388 रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब सारी जिम्मेदारी रोहित शर्मा और शुभम गिल के कंधों पर है। अगर ये दोनों शुरुआत से में ही 15 से 20 ओवर तक टिक गए तो मैच भारत में बना रहेगा। लेकिन अगर शुरुआती 10 ओवरों में 2 विकेट गिर गए तो इंग्लैंड का पलड़ा पूरी तरह से भारी हो जाएगा। इधर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक भी जानते हैं कि पहली 10 ओवर में मैच तय करेगी, इसलिए गेंद लेकर आए और जोफ्रा आर्चर को हाथ में थमाए। आर्चर की पहली स्पेलिंग भारत की किस्मत बदल सकती है। एक तरफ 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल, तो दूसरी तरफ रोहित शर्मा का अनुभव और सामने शुभम गिल का कलाम। यही मुकाबला करोड़ों फैंस को टीवी से बांध कर रखने वाला है। लेकिन दोस्तों, अगर भारत को यह मैच जीतना है तो सिर्फ रोहित और गिल नहीं बल्कि मिडिल ऑर्डर को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। विराट कोहली अगर लंबे समय तक क्रीज पर टिक गए तो मैच पूरी तरह से पलट सकता है। श्रेयस अय्यर स्पिन के खिलाफ तेजी से रन बना सकते हैं। केएल राहुल विकेट संभालने के साथ मैच फिनिश करने की क्षमता रखते हैं। और अगर आखिरी ओवर में श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आते हैं तो सिर्फ 30 से 35 गेंदों में मैच का पूरा समीकरण बदल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इंग्लैंड के पास भी शानदार गेंदबाजी है। जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, ब्राइडन कॉर्स, आदिल रशीद, हर गेंदबाज अलग चुनौती लेकर आएगा। आदिल रशीद बीच के ओवरों में विकेट निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर विराट या श्रेयस टिक गए तो 388 रन भी छोटे लग सकते हैं। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने इस मैच में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। वो है बेन डकेट। 141 रन, 18 चौके, 1 छक्का। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की लाइन और लेंथ पूरी तरह से बिगाड़ दी। फिर जैकब बेथल ने 91 रन बनाकर दूसरे छोर से दबाव बनाए और आखिरी में जोस बटलर की तेज बल्लेबाजी ने इंग्लैंड को 387 रन तक पहुंचा दिया। भारत की गेंदबाजी में सिर्फ प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए, प्रिंस यादव को 1 विकेट मिला, लेकिन बाकी गेंदबाज लगातार महंगे साबित हुए। यही वजह रही कि इंग्लैंड इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। और अब सबकी नज़र है सिर्फ भारतीय बल्लेबाजों पर। क्या रोहित शर्मा कप्तानी पारी खेलेंगे? क्या शुभम गिल बड़ी सेंचुरी लगाएंगे? क्या विराट कोहली फिर एक बार रन चेज के बादशाह साबित होंगे? या फिर इंग्लैंड अपने घर में सीरीज जीतकर इतिहास बना देगा? दोस्तों, मैच का हर ओवर अब फाइनल जैसा होने वाला है। 1 विकेट, 1 कैच, 1 रन आउट पूरा मैच का रूप बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल के जो इस समय भारत क्रिकेट फैंस के मन में चल रहा है। क्या टीम इंडिया सच में 388 रन का लक्ष्य हासिल कर सकती है? अगर सिर्फ स्कोर बोर्ड देखा जाए तो जवाब मुश्किल लगता है, लेकिन अगर टीम इंडिया के बल्लेबाजों क्रम को देखा जाए तो उम्मीद अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। क्योंकि भारत के पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो अकेले मैच का रूप बदलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले एक चीज करनी होगी, वो है घबराना बिल्कुल नहीं होगा। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय अक्सर टीमें शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा आक्रामक होने की कोशिश करती है और वही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अगर रोहित शर्मा और शुभम गिल पहले 10 ओवरों में बिना जोखिम लिए 60 से 70 रन जोड़ देते हैं तो दबाव धीरे धीरे इंग्लैंड पर आने लगेगा। उसके बाद अगर विराट क्रीज पर खड़े रहते हैं तो स्ट्राइक रोटेट करके रन रेट को नियंत्रण में रख सकते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। और अगर दूसरी तरफ कोई बल्लेबाज बड़े शॉट खेलता रहा तो इंग्लैंड की पूरी रणनीति बदल सकती है। लेकिन भारत को एक गलती बिल्कुल नहीं करनी होगी, हर ओवर में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, क्योंकि ऐसा करने से विकेट जल्दी गिर सकते हैं। भारत को साझेदारियां बनानी होगी 50 रन, फिर 80 रन, फिर 100 रन की साझेदारी। यही मैच जिताने का रास्ता हो। अब दूसरी तरफ इंग्लैंड की सोच समझिए। उन्हें पता है कि 387 रन बोर्ड पर है, इसलिए वे शुरुआत से ही आक्रामक फील्ड लगाएंगे, स्लिप लगाएंगे, शॉर्ट कवर होगा और लगातार भारतीय बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव बनाता जाएगा
तो जोफ्रा आर्चर नई गेंदबाज से लगातार तेज बाउंसर आउट स्विंग डाल सकते हैं। अगर शुरुआती विकेट मिल गए तो इंग्लैंड पूरी तरह से मैच पर पकड़ बना लेगा, लेकिन अगर भारत शुरुआती स्पेल निकाल देता है तो मैच 30वें ओवर के पूरी तरह से खुल जाएगा। दोस्तों, ऐसे रन चेज में सिर्फ तकनीक नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ भी उतनी ही जरूरी होती है जो टीम दबाव को बेहतर तरीके से संभालेगी, वही अंत में जीत के जश्न मनाएगी। अब बात करते हैं इस मैच के सबसे बड़े फैक्टर की। मेरे हिसाब से इस मुकाबले का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर होगा मिडिल ओवर। अगर 11वें से 40वें ओवर के बीच भारत लगातार शानदार रन बनाता रहा तो और विकेट नहीं गंवाए तो आखिरी 10 ओवर में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इसी दौरान लगातार विकेट गिर गया तो 388 रन का लक्ष्य बहुत दूर निकल जाएगा। और दोस्तों, यही वजह है कि यह मुकाबला सिर्फ एक साधारण ओडीआई नहीं बल्कि एक ऐसा मैच बन चुका है जिसे क्रिकेट फैंस लंबे समय तक याद रखेंगे। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में इंग्लैंड की बल्लेबाजी, भारत की गेंदबाजी, 388 रन का विशाल लक्ष्य, दोनों टीमों की रणनीति और मैच के हर महत्वपूर्ण पहलू पर बात किए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत इतिहास रचेगा या इंग्लैंड इस मुकाबले को अपने नाम करे? दोस्तों, क्रिकेट की सबसे खूबसूरत बात यही है कि आखिरी गेंद तक कुछ भी हो सकता है। 388 रन का लक्ष्य निश्चित रूप से बहुत बड़ा, लेकिन क्रिकेट में कई ऐसे मुकाबले देखने को मिले हैं जहां असंभव लगने वाले लक्ष्य भी हासिल किए गए हैं। इसलिए भारत के लिए भी अभी भी उम्मीद पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन इसके लिए बल्लेबाजों को शुरुआत से ही अंत तक जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा। अगर भारत पहले 10 ओवरों में बिना बड़ा नुकसान झेले 70 से 80 रन बना लेता है और मैच पूरी तरह खुल सकता है। अगर 25 ओवर तक 170 से 180 रन के आसपास भारत पहुंचता है और सिर्फ 2 या 3 विकेट गिरते हैं तो इंग्लैंड पर दबाव बढ़ना शुरू हो जाए। लेकिन अगर लगातार विकेट गिरते रहे तो इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, इस मुकाबले में सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, फिटनेस, धैर्य, मानसिक मजबूती भी तय करेगी। एक गलत शॉट, एक शानदार कैच, एक रन आउट या एक बेहतरीन गेंद पूरे मैच का रूप बदल सकती है। यही वजह है कि इस मुकाबले को इस सीरीज का सबसे बड़ा मुकाबला माना जाता है। अब बात करते हैं इस मैच के 3 बड़े सबसे मैच विनर। मेरी नज़र है भारत के 3 एक खिलाड़ी ऐसे हैं जो मैच का रुख अकेले बदल सकते हैं। वो है रोहित शर्मा। अगर कप्तान लंबी पारी खेलते हैं तो भारत अंत तक मुकाबले में बना रहेगा। विराट कोहली, बड़े लक्ष्य का पीछा करने का उनका अनुभव भारत के लिए सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। और श्रेयस अय्यर, अगर आखिरी 10 ओवरों में बल्लेबाजी का मौका मिला तो उनके तेज रन बनाने की क्षमता मैच का समीकरण बदल सकता। वहीं इंग्लैंड की तरफ से बेन डकट, जिन्होंने शानदार शतक लगाया, जो रूट, जिन्होंने पारी को संभाल कर रखा, जोस बटलर, जिनकी तेज बल्लेबाजी ने इंग्लैंड को 387 रन तक पहुंचाया। इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन इस मुकाबले की सबसे बड़ी कहानी रहा। दोस्तों, इस मैच का नतीजा चाहे जो भी हो, क्रिकेट फैंस को एक शानदार मुकाबला देखने को मिला है। यही क्रिकेट की खूबसूरती है और कि आखिरी गेंद तक उम्मीद बनी रहती है। अब आपकी बारी, कमेंट करके बताइए, क्या भारत 388 रन का लक्ष्य हासिल कर पाएगा? आपके अनुसार इस मुकाबले का प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा और इस सीरीज का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी किसे मानते हैं? अगर आपको हमारा यह पूरा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस मुकाबले का पूरा विश्लेषण देख सके। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नेक्स्ट, बाय बाय, जय हिंद।